नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आज आपने एक न्यूज़ सुनी ही होगी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 8 भर्ती परीक्षाओं पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है। वो तमाम भर्ती परीक्षाएं क्या आयोजित होंगी या नहीं होंगी, जिस प्रकार से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके अंतर्गत तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन किया गया था और उनके लिए जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो कैलेंडर जारी कर दिया गया था, उसके तहत जो भर्ती प्रक्रिया की जो डेट दी थी, अब वो पूर्ण तौर से स्थगित कर दी गई है। आइए जानते हैं पूरी प्रकरण क्या है। पहले ये देखिए, जैसे कि आपको पता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा शासन को भेज दिया था और उन्होंने अपने पद से यहाँ पर इस्तीफा दे दिया। और ये इस्तीफा देने के पश्चात ही जितने भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जितनी भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है वर्तमान समय के लिए, वो कहीं ना कहीं स्थगित होगी। उन तमाम भर्ती परीक्षाओं में रोक लगा दी गई है और साथ ही जो वर्तमान समय में जिन भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट आना शेष था, उन भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट भी कहीं ना कहीं यहाँ पर रोक लगती हुई दिखाई दे रही है, जब तक यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो अध्यक्ष के तौर पर जो संचालित किया जाता है, जिनके द्वारा पूरा परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है, और जब तक उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कहीं पर भी कोई भर्ती परीक्षा नहीं कराई जाएगी। अब देखिए, ये कह रहा है कि पेपर लीक प्रकरण में विवादों से घिरे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह गांव की फॉरेस्ट गार्ड की होगी, पटवारी होगी, लेखपाल होगी, पुलिस कांस्टेबल समेत अगर 4200 पदों पर यहाँ पर होने वाली जो 8 भर्ती परीक्षाओं पर क्या कर दी गई है, वर्तमान समय में रोक लगा दी गई। देखिए, इस्तीफा से पहले नाराज अध्यक्ष एस राजू ने आगामी भर्ती परीक्षाओं की 8 परीक्षाओं पर रोक का जो पत्र शासन को भेजा कि उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो 8 भर्ती परीक्षाएं होने, जिनमें 42 पदों पर जो भर्ती प्रतिक्रिया संपन्न होनी थी, उन पर शासन को आर एस राजू द्वारा एक पत्र लिखा गया, जिसमें इन भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगाने के लिए कहा गया। और पत्र में उन्होंने कहा कि इन भर्ती परीक्षाओं को करने के लिए उनके पास पिछले 8 महीने से परिनिरीक्षक नहीं है। जब तक शासन परिनिरीक्षक तैनात नहीं करता है, तब तक परीक्षाएं नहीं होंगी। दिसंबर में परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। देखिए, इससे पूर्व जो परीक्षा नियंत्रक थे, वो उस समय जो थे आपके, वो डांगी जी थे। अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उस दिसंबर से अब दिसंबर आने में कुछ ही महीने शेष बच गए अब तक कि यहाँ पर शासन द्वारा परीक्षा निरीक्षक की यहाँ पर नियुक्ति नहीं की गई है। अब यहाँ पर ये देखने वाला बात होगा कि ये कब इसको नियुक्ति करेंगे। फिलहाल शासन ने क्या करा था, इसमें काम चलाओ व्यवस्था के लिए सचिव के पास ही यह परीक्षा निरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई थी। और चुनाव से ठीक पहले जब सरकार ने 20,000 पदों का भर्ती का जो विराट लक्ष्य रखा था, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि हमारी सरकार गठित होते ही यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर 20,000 तकरीबन यहाँ पर पदों का यहाँ पर हम सृजन करेंगे और उस पर विज्ञापन प्रकाशित होगा। और उसके सापेक्ष अगर हम सरकार की बात करें तो 4200 पदों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर विज्ञप्ति भी निकाली थी और सभी आवेदन प्रक्रिया भी यहाँ पर पूरी हो चुकी थी, चाहे वन विभाग की गए, पुलिस की गए, राजस्व विभाग की गए या ऊर्जा निगमों सहित विभिन्न विभागों में क्या था, भर्ती परीक्षा यहाँ पर आयोजित करने के लिए यहाँ पर जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया था, वो तमाम की चीज़ की गई थी। अब ये भर्ती परीक्षा क्यों नहीं हो सकती? जब तक यहाँ पर परीक्षा निरीक्षक नहीं होगा, तब तक यहाँ पर तमाम भर्ती परीक्षाओं पर रोक गई। अब देखने वाली बड़ी दिलचस्प ये बात होगी कि ये कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं हैं जिन पर यह रोक लगा दी गई हैं। जो 8 भर्ती परीक्षाओं, देखिए, यहाँ फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, जहाँ पर 894 पदों पर यहाँ पर भर्ती परीक्षा में रोक लगा दी है। और पटवारी और लेखपाल की है, यहाँ पर 520 पदों पर भर्ती रोक लगा दी गई। पुलिस कांस्टेबल की आप सभी को पता है, जितने भी अभ्यर्थी अभी वर्तमान समय में तैयारी कर रहे हैं, 1521 पदों पर यहाँ पर निकाले। पुलिस SI की भर्ती थी 272 पदों पर, लैब असिस्टेंट की पद है 200 और सहायक लेखाकार का रिटन एग्जाम होना था
62 पदों पर होना था और उत्तराखंड जेई की भर्ती थी 76 पदों। यहाँ पर गन्ना परीक्षक के 100 पद थे। अब यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा क्या अपना स्पष्टीकरण दिया गया, देखिए हमने अभी सभी आगामी परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। नए निरंतर आने के बाद ही भर्ती परीक्षा होंगी। यहाँ पर एस राजू के स्तर पर दे चुके हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जो थे उनके द्वारा किया गया। और साथ ही आप देखोगे तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से सभी कार्मिक विभागों को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है कि परीक्षा नियंत्रक पद पर तैनाती के लिए प्रक्रिया चल रही है नहीं चल रही। अभी आप ये लेके चलिए कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्या है, यहाँ पर नियंत्रक जो परीक्षा नियंत्रक होता है उसकी भर्ती उसकी नियुक्ति का यहाँ पर अभी शासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आसार नहीं दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर 3 लाख युवाओं को परीक्षा देने का इंतजार, जैसे कि 3 लाख से ऊपर के अभ्यर्थी हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा क्या हो जाए, यहाँ पर पेपर हो जाए। और सभी बच्चे इसमें लगातार कंटिन्यू अपना पेपरों की तैयारी कर रहे हैं। अब अगर देखने वाली जो बात है पटवारी लेखपाल की या पुलिस भर्ती या सहायक लेखाकार की या जैसे जेई, तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें बड़ी संख्या में क्या है युवाओं ने आवेदन किया गया है। और इन 8 परीक्षाओं पर अगर हम बैठने की बात करें तो तकरीबन कितने अभ्यर्थी बैठेंगे, 3 लाख से ऊपर के अभ्यर्थी इसमें यहाँ पर बैठ पाएंगे। देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ये भी कह रहा है कि खुद अपने यहाँ भर्तियां नहीं करा पाएगा आयोग। देखिए आयोग में 64 पद यहाँ पर सृजन होने वाले हैं, जिसमें से अब 26 पदों पर नियमित जो लोग वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, 15 चतुर्थकर्मी श्रेणी के पीआरडी के माध्यम से या अन्य एजेंसियों से यहाँ पर ये काम करें। 23 पदों पर खुद ही जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है और खुद के ही विभाग के अंतर्गत वो भर्तियां नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति में आप देखिए क्या ये तमाम चीज़ें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी जो भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा गई है। अब देखिए ये प्रकरण क्यों आया है सामने, क्योंकि यहाँ पर पेपर लीक होने से लगातार जो आयोग है उस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे, उसकी लापरवाही सामने आ रही थी। तो तमाम चीज़ें ये हैं। आई होप, मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी पर्यवेक्षण निरीक्षक का नियुक्ति कर ले या अध्यक्ष की नियुक्ति कर ले। तमाम अगर मैं बात कहूँ जो सबसे ज़्यादा चर्चित हैं वो दीपक रावत का नाम यहाँ पर सबसे आगे आ रहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में तमाम छात्र उनको आगे देखना चाहते हैं। अगर दीपक रावत इस पद पर यदि आ गए तो सोचिए कि यहाँ पर भ्रष्टाचार पूर्ण तरीके से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। जब वो नैनीताल के डीएम रहे थे तो उन्होंने एक पत्र लिखने से कि उन्होंने कहा कि इस भर्ती परीक्षा में कहीं ना कहीं धांधली की या पेपर लीक होने की संभावना है, तो उनके एक शासन को पत्र लिखते ही ये तमाम भर्ती परीक्षा को शासन ने रद्द कर दी गई थी। तो ऐसे जो अधिकारियों की हमें नित्यंत आवश्यकता है जो कि पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षाओं को संपन्न कराया जा सकता है। दोस्तों यदि आप लोगों की जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ ही